कि अपनी अम्मी के लिए अच्छा अच्छा पौष्टिकता से भरा खाना बनाकर उनको खिलाओ, ताकि वो जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए अम्मी, अब्बा ने पहले ही पैसों का इंतजाम कर दिया है। अली ने सोने के अशरफियों की पोटली रजिया के हाथ में रख दी। रजिया इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर बेहद हैरान थी। इससे तो हमारी जिंदगी भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। रजिया, अब बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप आ गए, अब मुझे और किसी बात की फिक्र नहीं है, अब सब कुछ है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, मैं कई दिनों तक रजिया और अली के साथ ही रहा। अली ने झुग्गी छोड़कर एक बड़ा घर ले लिया था, जिसमें एक नौकरानी भी रख ली थी, जो रजिया की सारी फरमाइशें पूरी कर रही थी। आज पहली बार मुझे खुद पर नाज हो रहा था। मेरा परिवार मेरी वजह से बहुत खुश था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे और रजिया से कभी वापस मिलूंगा, और अगले कई दिन तक मैं इन दोनों के साथ हंसी खुशी जी रहा था। रजिया की तबीयत भी बेहतर हो रही थी और अब वो पहले की तरह खूबसूरत दिखने लगी थी, और मैं रजिया से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। एक दिन मैं अली के साथ बाजार में था कि तभी मेरी नजर शाजिया पर पड़ी। वो किसी को ढूंढ रही थी और मुझे ये समझ आ गया कि उसे ये पता चल गया है कि मेरी रूह आजाद हो चुकी है। शायद वो मेरी रूह की खोज में थी। मैंने अली को इशारे से शाजिया की तरफ दिखाया और फिर तुरंत उसे वहां से निकलने की हिदायत दी। उसके बाद मैं अली के साथ घर आया। अब्बा, आपने मुझे वहां से जाने को क्यों कहा? अली, शाजिया मेरी रूह की खोज में थी। वो मेरे एहसास को तुरंत महसूस कर लेती और मेरी वजह से तुम भी